बरेली से बड़ी खबर। देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत ट्रेड यूनियंस ने नए लेबर कोड्स को मजदूर विरोधी बताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। यूनियन का कहना है कि चारों नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों पर सीधी चोट है। 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बने ये कोड हायर एंड फायर व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जिससे मजदूरों की नौकरी और अधिकार दोनों असुरक्षित हो जाएंगे। महामंत्री संजीव मेहरोत्रा और डॉक्टर अंचल अहेरी ने कहा कि हड़ताल पर कड़ी पाबंदियां लगने से शांतिपूर्ण विरोध भी दंडनीय हो सकता है। इनकलाबी मजदूर केंद्र के हरगोविंद ने आरोप लगाया कि ये नए कोड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार को कमजोर करते हैं। लेबर कोड समाप्त होने से मजदूरों के लिए न्याय पाना और कठिन हो जाएगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि छंटनी की सीमा 300 कर देने से 89% मजदूर संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ठेका मजदूरों की बढ़ती संख्या को भी चिंताजनक बताया गया। क्रांतिकारी किसान मंच के हिमांशु ने कहा कि मजदूरों और किसानों की समस्याओं का समाधान किसान मजदूर की व्यापक एकता से ही संभव है। संगठन ने नए लेबर कोड्स का पुरजोर विरोध किया। ज्ञापन देने के दौरान कई संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें अरविंद शुक्ला, राम सेवक, पप्पू, अंकित, विमल, संजय, निशा, कैलाश, केपी सिंह, सतेंद्र, भारत सिंह, एडवोकेट यशपाल, एडवोकेट टीडी भास्कर, सतीश कुमार सिंह, लालजी कुशवाहा, बालकराम, सौरव कुमार, उमेश, रमजान अली और ईश्वर चंद शामिल थे। फिलहाल यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये मालिकों के हित में बनाई गई 4 लेबर संस्थाएं हैं, जिससे श्रमिक, मजदूर और कर्मचारी पूरी तरह से गुलाम बनेगा, इसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वेतन ये मालिकों के हित में बनाई गई 4 लेबर संस्थाएं हैं, जिससे श्रमिक, मजदूर और कर्मचारी पूरी तरह से गुलाम बनेगा, इसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वेतन बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो क्या उसका बाहर सिर्फ मजदूरी यानी उन पूंजीपतियों को बड़े बड़े भाई कर्जे में माफी दी जा रही है? क्या वो मेहनतकश वर्ग इस कर्जे का हकदार नहीं है? इस तरीके के लेबर कानूनों को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो क्या उसका बाहर सिर्फ मजदूरी यानी उन पूंजीपतियों को बड़े बड़े भाई कर्जे में माफी दी जा रही है? क्या वो मेहनतकश वर्ग इस कर्जे का हकदार नहीं है? इस तरीके के लेबर कानूनों को। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंचल अहेरी है। क्या मामला है? आज हम लोगों ने बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के बैनर तले एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित आज कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उसमें हमारा मामला है कि हम लोग जो श्रम संहिताएं 4 लागू कर दी गई हैं, उनको तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है, ट्रेड यूनियंस का ऐसा मानना है कि इन श्रम संहिताओं को लागू करने से आज संविधान दिवस है, श्रमिकों की समस्याएं बढ़ेंगी, उनके काम के घंटों पर अंतर आएगा, असर आएगा, यूनियनें बनाने में हम समस्याएं होंगी और हम लोग अपनी बात को, कर्मचारी और जो श्रमिक वर्ग है वो अपनी बात को रखने में उसको दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जो देश में 4 लेबर संहिताएं 21 नवंबर को लागू की गई हैं, उनका विरोध प्रकट करने के लिए आज पूरे देश में प्रदर्शन और सभाएं हो रही हैं। हम भी राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं और मांग करते हैं इन 4 लेबर संहिताओं को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 श्रम संहिताएं जो सरकार ने बनाई हैं और उसका पूरा सरकार क्रेडिट लेना चाहती है कि जैसे हमने मजदूरों का पूरा ताना बाना ही बदल दिया है। सच में तो यह है कि मजदूर विरोधी ये 4 श्रम संहिताएं हैं, इससे मजदूरों की कमर टूट जाएगी और जो बरसों से मजदूरों के लिए बहुत लड़के संघर्ष करके तमाम कानून बने हुए थे, उन कानूनों को सरकार ने खत्म कर दिया है और इससे मजदूर और कर्मचारी वर्ग को एक धक्का लगा है और सभी मजदूर वर्ग आज पूरे देश के अंदर उबाल पर हैं। अगर सरकार इनको वापस नहीं लेगी तो इसको एक बड़ा आंदोलन के रूप में विकसित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है, मैं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन का शहर सचिव हूँ। हम लोग आज यहाँ जो केंद्रीय श्रम संविधान उसमें परिवर्तन किया गया है और श्रम कानून लागू किए गए हैं नए पुराने की जगह पर, उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा कहना ये है कि ये श्रम कानून जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है खास तौर से, उसके ऊपर एक बड़ा हमला है। उसके हड़ताल का अधिकार, उसके विरोध का अधिकार छिन जाएगा
और साथ ही साथ जो सुविधाएं उसको पहले से संघर्ष करके हासिल करके जो है वो ली गई थी, वो सारी सुविधाएं जो है वो छीन ली गई हैं। इन कानूनों का वो जो विरोध था मजदूर वर्ग का, उसको दरकिनार करके कानून लागू किए गए। तानाशाहीपूर्ण कानून है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समूचे देश का मजदूर और किसान आज एकजुट होकर के, सारे मेहनत का आज एकजुट होकर के इन कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो ये समझती है कि वो मनमाने ढंग से इन कानूनों को लागू कर देगी तो वो मुगालते में है। हम उसे बताना चाहते हैं कि देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसान इन कानूनों के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ खड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर इन कानूनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ एक व्यापक और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।